नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। स्वागत है आपका राजस्थान न्यूज में। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले जानेंगे आज की सुर्खियां। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज 11वां दिन। दौसा के गोलिया से की रैली की शुरुआत। महात्मा गांधी से तुलना करने पर डोटासरा को दी नसीहत। आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान बीजेपी करेगी गुजरात मॉडल लागू। कई बड़े नेताओं से कट सकते हैं टिकट, युवाओं को दिया जाएगा मौका। ईआरसीबी पर सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, इस योजना के बारे में पीएम खुद 2 बार कर चुके हैं जिक्र। कर रहे हैं भेदभाव की राजनीति। अरुणाचल में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प का एक वीडियो आया सामने। सचिन पायलट बोले, केंद्र सरकार को देना चाहिए मुंह तोड़ जवाब। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 11वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा का आज लालसोट विधानसभा क्षेत्र के गोलियां गांव से शुरू हुई। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दौसा जिले के बगड़ी में आयोजित एक नुक्कड़ सभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल की तुलना महात्मा गांधी से कर दी। इस पर राहुल ने अपनी तुलना महात्मा गांधी से करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी तुलनाएं गलत है। राहुल गांधी दौसा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डोटासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, यह बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए 10 से 12 साल जेल में काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है। उनके साथ मेरा नाम भी लेना नहीं चाहिए। इसके बाद यात्रा दोपहर 3:30 पर सलेमपुर गांव से फिर शुरू होगी, जो कि 9 किलोमीटर चलकर दौसा रूट पर नयावास बस स्टैंड से लालसोट विधानसभा क्षेत्र से निकलकर दौसा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। इसके बाद नांगल राजवतान में के मीना हाईकोर्ट में रात्रि विश्राम होगा। भारत जोड़ो यात्रा लालसोट शहर के बीच से गुजरते हुए 14 किलोमीटर चलकर डीडवाना स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी लंच व किसानों के साथ संवाद करेंगे। इसी दौरान डीडवाना एग्रीकल्चर कॉलेज के पास लंच के दौरान राष्ट्रीय महासचिव व मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश मीडिया से भी बात करेंगे। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जयराम रमेश, राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुरजिंदर सिंह रंधावा व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा समेत कई नेता चल रहे हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा लागू किए गए फॉर्मल से राजस्थान के कई वरिष्ठ नेताओं की नींद उड़ी हुई है। इसका कारण यह है कि गुजरात में पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को घर बैठने को कह दिया गया था, जबकि फ्रेशर को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। इस प्रयोग से राज्य में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चा अब इसी गुजरात फॉर्मूले पर केंद्रित हो गई है और कई वरिष्ठ नेता भी दबी जुबान से इस पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि अगर गुजरात फॉर्मूला यहां अपनाया जाता है तो यह कई वरिष्ठ नेताओं के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि बीजेपी के लिए अगला चुनाव केंद्रीय नेतृत्व में संघ की रणनीति से लड़ा जाएगा, जो राजस्थान में काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए संघ के फैसलों की अनदेखी करना बहुत मुश्किल होगा। पार्टी गुजरात मॉडल को राजस्थान में भी अपनाना चाहती है और नए चेहरों को मौका देना चाहती है। दरअसल गुजरात चुनाव ने साफ कर दिया कि 10,000 वोटों से हारने वाले नए नेताओं और 20,000 से ज्यादा वोटों से हारने वाले पुराने नेताओं के मुकाबले से बाहर रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक आदि को उनके खराब प्रदर्शन के आधार पर नजरअंदाज किया जा सकता है। राजस्थान में बीजेपी अपने पन्ना मॉडल को मजबूत करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि 52,000 में से 47,000 बूथों पर काम हो चुका है। यह स्पष्ट है कि पार्टी हारने वालों को दोबारा मौका देकर देने के मूड में नहीं है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पार्टी के इस मोड़ के कई बड़े नेताओं के नाम कट सकते हैं।
ईआरसीपी पर केंद्र को घेरते हुए सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र का जल शक्ति मंत्री राजस्थान से है और 25 के 25 सांसद यहीं से है, फिर भी वे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिला पाएंगे। गहलोत ने कहा कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है तो हमने ही 9,500 करोड़ रुपए से इसका काम शुरू करवाया। केंद्र को लगता है कि ये पैसे नहीं देंगे तो यह परियोजना लटकी रहेगी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता को पानी तो मिलेगा, उन्हें पानी देना हमारी जिम्मेदारी है। पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री एक बार नहीं बल्कि 2 बार ईआरसीपी पर बोले हैं, लेकिन अपने दिए हुए बयानों पर से वो मुकर गए हैं। ये सवाल जनता का है और जनहित में है कि आप ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह फेल हुई है, इसलिए शेखावत ने फिर से पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। गहलोत ने कहा कि मेरी आवाज राजस्थान के हर घर तक पहुंच रही है। राहुल गांधी ने ईआरसीपी का यात्रा में जिक्र किया तो भाजपा डर गई कि कहीं अब वे ये 13 की 13 सीट हार न जाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना को लागू करें। ये केंद्र सरकार की बदनीयत सामने आती है। पहली बार तो ये प्रधानमंत्री 2 बार इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषणा करने की बात कर चुके हैं। खुद राजस्थान आके 2 बार उन्होंने बोला। अब जब केंद्र सरकार असहयोग कर रही है और राज्य सरकार करना काम चालू कर दिया, अब इस प्रकार के भ्रम पैदा करने की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। अगर उनकी नीति और नीयत साफ होती तो बहुत पहले हमारा सहयोग करते। अब वो हमको कह रहे हैं हम काम चालू भी नहीं कर सकते हैं और 75%, 90%, 10% इसमें पूरे मामले को फंसा रखा है। मैं समझता हूँ इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें 13 जिलों को बहुत ज़्यादा भविष्य की पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा। तो हम तो अपना काम चालू रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार जो खुद प्रधानमंत्री जी कमिट कर चुके हैं, सिर्फ उस बात पर कायम रहें, पूरा सहयोग करें, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और राज्य सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है उसका समर्थन करना चाहिए। कमियां निकालना, डीपीआर पर उंगली उठाना, फिर परसेंटेज की बात करना, अब मैं समझता हूँ क्योंकि चुनाव से 12 महीने दूर है, दबाव पड़ रहा है, इसलिए इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर उनका मन होता तो बहुत पहले इसमें जो शुरुआती दौर में हमारी मदद करते। बहरहाल राज्य सरकार ने लगभग 9,500 करोड़ रुपए कमिट किए हैं। हम अपना काम चालू करेंगे, जनता सब देख रही है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर जनता की भलाई के लिए काम करना है। अरुणाचल में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये भारतीय चीनी सैनिकों की भिड़ंत का है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यह वीडियो 2021 का बताया जा रहा है। इसको लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जब यह घटना घटी उससे 5 दिन बाद सरकार का स्टेटमेंट आया, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में लेकर चर्चा करें, लेकिन बिना पारदर्शिता लाए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सच्चाई के साथ केंद्र सरकार को चर्चा करनी चाहिए। अगर सीमा पर चीन अतिक्रमण करना चाहता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पायलट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत चीन सीमा पर राजनीति करे न करे, करोड़ों देशवासियों की भावनाओं की कद्र करें। पायलट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत चीन सीमा पर राजनीति न करे और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं की कद्र करें। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर चल रहे कार्तिक भील हत्याकांड के धरने में 13वें दिन बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम गोगरा भी शामिल हुए। गोगरा के साथ करीब 20 से ज्यादा समर्थक भी उनके साथ सिरोही पहुंचे, जहां धरने पर बैठे मृतक कार्तिक भील के परिजनों से मुलाकात कर उनको समर्थन देते हुए उनकी मांगों को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि कार्तिक भील के परिवारजनों के साथ हम खड़े हैं, उनकी जो मांगे हैं वे सही हैं और हम लोग उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि धरने को लेकर पूर्व में भी हमारे बीटीपी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और आज हम लोग आए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग धरने को शुरू रखेंगे। गौरतलब है कि 19 नवंबर को बड़लूट थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने हमला कर कार्तिक भील को घायल कर दिया था और 1 दिसंबर को कार्तिक भील की इलाज के दौरान गुजरात के मेहसाणा में मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों में भीम आर्मी द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना जारी है। सैपऊ थाना इलाके के बाड़ी सड़क मार्ग पर पार्वती नदी के नजदीक घुमावदार मोड़ पर तेज रफ्तार में ऑटो पलट गया। दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक विद्यार्थी घायल हुए हैं, जिन्हें तहसीलदार ने सरकारी गाड़ी से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेकिन आधा दर्जन की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी है। आधा दर्जन से अधिक बच्चे अपनी दादी के भाई के मृत्यु भोज में बीघा पर पूरा गांव शामिल होने गए थे, लेकिन आज बुधवार को अर्धवार्षिक परीक्षा होने की वजह से सभी बच्चे बाड़ी सड़क मार्ग से ऑटो में बैठ गए। ऑटो चालक काफी तेज रफ्तार में ड्राइव कर रहा था। पार्वती नदी के नाजुक घुमावदार मोड़ पर ऑटो चालक संतुलन खो बैठा और ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। दुर्घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीण पहुंच गए। इसी दौरान कॉलेज की बिल्डिंग का निरीक्षण कर रहे लौटकर तहसीलदार देवेंद्र तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। तहसीलदार ने एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल विद्यार्थियों को तहसीलदार ने अपनी गाड़ी एवं एम्बुलेंस के माध्यम से सैपऊ सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन आधा दर्जन विद्यार्थियों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ऑटो को कब्जे में ले लिया है। दुर्घटना के बाद ऑटो चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। देखो, भोला मंडल स्कूल के बाउंड्री को देखने गया था, इसका मिली थी। लौटते समय बच्चों का टेम्पो पलट गया। जानकारी बच्चों को चोटाई, एम्बुलेंस को फोन करके हॉस्पिटल में भिजवाया गया है ना, उपचार चालू है। बसई नवाब के रहने वाले हैं। किसी बाबू महाराज जी मंदिर से कहीं से आ रहे थे बच्चे। मेरे लिए कॉल आया था, ये गन्ने के पुरात से आ रहे थे, बसई नवाब के लोग हैं। टेम्पो पलट गया था महादेव मंदिर का जो गेट है उसके पास। इसमें 8 पेशेंट घायल हैं। इनको हमने CSC सैपू पर भर्ती कराया था, वहाँ से रेफर इन्होंने किया है GH जौलपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन्होंने भर्ती किया है और उनका उपचार चल रहा है। आपका नाम? मेरा नाम देवेश तिवारी है, पायलट शैलेंद्र बचौरी। बाड़ी सदर थाना इलाके के गढ़ी गजपुरा गांव के पास बाइक सवार 2 युवकों पर गांव के आधा दर्जन से अधिक लोगों द्वारा लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया गया। साथ ही आरोपियों ने फायरिंग भी कर दी। हमले में बाइक सवार एक युवक के पैर में गोली लगी है। घटना के बाद गोली लगने से घायल एक युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना को लेकर अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायल के पूरे मामले की जाँच कर ली है। पर्चा बयान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गढ़ी गजपुरा गांव के पास बाइक सवार 2 युवकों पर हमले का मामला सामने आया है, जिसमें रामनिवास पुत्र शिव सिंह गुर्जर निवासी धीमरी घायल हुआ है, जिसे बाड़ी अस्पताल से रेफर किया गया है। रामनिवास के साथ गए उसके बुआ के लड़के रामपूजन निवासी गढ़ी गजपुरा ने बताया कि वह बाइक से भोला का पूरा गाँव में भोज खाने जा रहे थे। रास्ते में जैसे ही गढ़ी गजपुरा गांव के पास पहुंचे, गांव के रामदास, मुन्ना, पुष्पेंद्र सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने आकर अचानक हमला बोल दिया। घटना में चोटिल हुए रामपूजन ने बताया कि उसके गांव के मुन्ना, रामदास, पुष्पेंद्र आदि से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा नाम रामपूजन है, मेरा गांव गढ़ी गजपुरा है। भोलापुरा एक काज्य में जा रहे थे हम नौता खाने, तो हमारे गढ़ी के दगरे के पास सड़क पे मेरे साथ पीछे, मैं गाड़ी चला रहा था, पीछे बैठा बाइक में काशी राम ने गोली मारी है। तो काशी राम की गोली तो एक तो लग गई है पैर में, रामदास, मुन्ना इन पे भी थे, 3 से 15 की गोली लगी है। और वो तो बहुत सभी लोग हैं, पर गोली काशी राम की लगी है। वो हमने में आपस में रंजिश चल रही थी, मामा के लड़का से कोई कारण नहीं था। आज दिनांक 14/12/2022 को गांव दिवरी का रामदास शिव सिंह अपने बुआ के लड़के रामपूजन के साथ में भोलापुरा गांव में कुछ ही प्रोग्राम में जा रहे थे। जैसे ही गढ़ी गजपुरा गांव के पास पहुंचे तो मुन्ना, रामदास, काशीराम, पुष्पेंद्र, वहाँ उनके साथ 5-6 व्यक्ति और थे, जो अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर आए और उनके मारपीट की, जिससे राम निवास के बाएं घुटने में चोट आई। इनके इसके बुआ के लड़के रामपूजन से इनकी गढ़ी गजपुरा के से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इनकी हॉस्पिटल पुलिस मौके पर पहुंची, मजदूर को लाकर हॉस्पिटल भर्ती करा दिया है। पर्चा बयान दिया जाकर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है। घुटने में गोली लगना बताया है।
हाँ, मजदूर द्वारा गोली उन्होंने बताया है, जिसकी जांच की जाएगी। शाहपुरा शहर में अक्सर लगने वाले जाम व बेतरतीब वाहनों की पार्किंग से होने वाली समस्या से शहरवासियों को अब निजात मिलेगी। शाहपुरा प्रशासन ने इसके लिए सख्ती से पालना के लिए रूपरेखा तैयार की है। इसको लेकर शाहपुरा शहर स्थित उपखंड कार्यालय स्थित सभागार में एसडीएम मनमोहन मीणा ने पालक प्रशासन, शहर के कॉम्प्लेक्स मालिकों, व्यापारियों, टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारियों व रोडवेज विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था, बेतरतीब वाहनों की पार्किंग व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस दौरान एसडीएम मनमोहन मीणा ने उपस्थित व्यवसायी कॉम्प्लेक्स मालिकों से पार्किंग की व्यवस्था के बारे में पूछा तो कुछ कॉम्प्लेक्स मालिकों को छोड़कर सभी ने पार्किंग की जगह उपलब्ध होने की बात कही। इस पर एसडीएम मनमोहन मीणा ने कहा कि सभी कॉम्प्लेक्स की पार्किंग व्यवस्था की जांच करवाई जाए। जिस कॉम्प्लेक्स में पार्किंग के बजाय सड़क पर वाहन खड़े हो गए वो वाहन जब्ती के साथ कॉम्प्लेक्स मालिक के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी कॉम्प्लेक्स मालिकों को पार्किंग से संबंधित व्यवस्था के कागज नगर पालिका में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने रोडवेज विभाग के अधिकारियों व टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए सहयोग करें और पालिका द्वारा निर्धारित स्थान पर गाड़ियां खड़ी करें। तो ये थी आज की राजस्थान न्यूज। यूं ही बने रहे शुभ 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।